एक साथ इन दो को साधने की कोशिश करिए। आप बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं और सर दर्द हो रहा है, ऐसे हो जाइए जैसे सर किसी और का है, जैसे सर किसी और का। ठीक है, कोई काम है जिसको आप जरूरी जानते हैं पर आपकी वृत्ति नहीं मानती है, ऐसे हो जाइए जैसे किसी और की वृत्ति है। वृत्ति आपको बार बार बोल रही है ये काम क्यों करना है, मैं क्यों करूं, मैं नहीं मानता। आप बिल्कुल बस सिपाही की तरह वो करिए, ऐसा सिपाही जिसको आज्ञा मिल गई है और पूछा गया है कोई शक या सवाल, तो उसने कहा है नो सर। कोई शक या सवाल, नो सर। और उसको बोला जा रहा है, मान लो टाइगर हिल पे चढ़ने को बोला जा रहा है, कारगिल की बात है, तो सिपाही को भी एक बार ख्याल तो आता ही है, उतरूंगा भी, वापस आऊंगा, आते तो है ख्याल, पर वो कहता है वो ख्याल अपनी जगह पड़े रहे, मुझे तो मेरा धर्म निभाना है। सिपाही ही है, देवता नहीं है। मिट्टी पानी का प्राणी है हमारी तरह। वो भी जब ऊपर चढ़ते हैं उनको पता है वहां दुश्मन बैठा हुआ है और उसके पास ऊंचाई का फायदा है और असलहा, बारूद, बंदूक सब कुछ है उसके पास। तो ये दो सिपाही एक दूसरे को देखते जरूर होंगे आंख में आंख डाल के कि चलो एक बार एक दूसरे को देख लेते हैं नजर भर के। अब पता नहीं कि कभी एक दूसरे को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। उन्हें भी पता है क्या बात है, पर जब कहा जाता है कोई शक या सवाल, नो सर, कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि शक या सवाल नहीं है, इसका मतलब है किसी और को है, पड़ा रहने दो। शक या सवाल तो है, बिल्कुल है, एकदम है, लेकिन होगा। ऐसे जीने का अभ्यास करो, अभ्यास करो। और अभ्यास बहुत लगता है। यही अभ्यास फिर जिसने कर लिया, भारत ने उसको बहुत सम्मान दिया है। इंद्रजीत भारत में कितना सम्मान का नाम रहा है ना। और जीतने से याद आया, पूरी जैन परंपरा में जिन किसको बोलते? जिन माने क्या होता है? जीता है जिसने, जीता है। हाँ सही बोल रहे हो तुम, ज्ञान से जीता है, पर जीता है। तो इसीलिए फिर उनको महाज्ञानी नहीं बोला गया, महावीर बोला गया। महाज्ञानी भी तो बोल सकते थे, वो भी बड़े सम्मान की बात है। महाज्ञानी नहीं, महावीर। पड़ा रहने दो, शक भी है और सवाल भी है, पर क्योंकि शक और सवाल मुझे मालूम है जिसको है उसको हमेशा रहने हैं, और कोई दिन नहीं आना जब इसको ना कोई शक होगा ना सवाल होगा। हम नहीं सुनते, उसको शक और सवाल है, हमें स्पष्टता है। उसको शक और सवाल है और हमारे पास बोध है। दोनों अपना अपना काम करें ना। उसके पास प्रकृति है, मेरे पास आत्मा है। प्रकृति अपना काम करेगी, आत्मा अपना काम करेगी ना। सबसे दुखद स्थिति उस व्यक्ति की है जो अपने हाथों मजबूर है। जो आदमी खुद से हारा हुआ है, अरे रे रे रे, उससे ज्यादा बेचारगी की हालत किसकी? किसी से हार लो, खुद से मत हारना।